प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका पेपर बेहतरीन जा रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो मैं अनुसार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, हम किसी और क्लास में ये चीज़ पे बात कर रहे होंगे। फिलहाल आज ये हमारा क्लास लेने का मकसद ये है, मोटिव ये है कि अभी आपका पेपर हो चुका है और ऑलमोस्ट 4 दिन आज ख़त्म हो चुके हैं। चौथा दिन आज एग्ज़ाम चल रहा है, कल एक दिन और बचेगा पेपर। तो अभी तक के पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा था कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं पेपर को, 75 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का बहुत सारा कारण है। इसमें कहीं ना कहीं हम रेलवे वालों को भी जिम्मेदार मानेंगे, रेलवे नहीं टीसीएस वालों को। क्या कर रहे हैं वो बीच के एग्जामों में, क्या कर रहे हैं वो, कभी फ़ोटो लेने आ रहे हैं तो कभी सिग्नेचर करवाने आ रहे हैं। हालांकि ये सब जो है एसएससी के एग्ज़ाम में अगर अगर आपने दिया होगा तो वो सब या तो पहले करवा लेते हैं या फिर बाद में करवाते हैं एग्ज़ाम होने के बाद। लेकिन यहाँ पे वो बीच में करवा रहे हैं, इसकी वजह से 4 से 5 मिनट बहुत सारे बच्चों का गैप हो जा रहा है। 4-5 मिनट नहीं, 3 मिनट तो गैप हो ही जा रहा है, क्योंकि फिर फ्लो भी टूट जा रहा है, तो बच्चे जो है थोड़े से नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन। तो बात करेंगे कि कितनी आज कट ऑफ आपका रह सकता है, और साथ में ये भी बात करेंगे कि हम आगे की रणनीति कैसे तैयार करेंगे, सीबीटी 2 में हम आपका साथ कैसे देंगे, और सीबीटी 2 के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। हमारा इस क्लास लेने का मोटिव क्या है? 3 मोटिव है। कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सीबीटी 2 की तैयारी कब से शुरू करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। और ट्रेड पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैं इस पर बात करूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो ट्रेड पेपर्स हैं उसकी डिस्कशन हम करेंगे, थोड़ा किस तरीके से हम आगे उसकी कंप्लीट करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा सीबीटी 2 के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद आपको लगातार सीबीटी 2 में लग जाना पड़ेगा। बहुत ही कम समय के अंदर सीबीटी 2 आपका ले लिया जाएगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में तो वही सेम आपका सिलेबस रहने वाला है, बस एक छोटा सा साइंस का सेक्शन बढ़ जाएगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के लिए आएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के आएंगे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रोल खत्म हो जाता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिक्स आएगा। और फिजिक्स मैंने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पढ़ा रखी है, थोड़ी बहुत और मुझे पढ़ाना है, जैसे कि आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको बोलते हैं वो हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। जीके जीएस या फिर इसी को हम बोलते हैं जीए, करंट अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज़। इसमें 10 नंबर आएंगे, जैसा कि यहाँ पे भी देखा होगा आपने, इसमें पूरा करंट अफेयर भर भर के आ रहा है। तो ये भी मान के चलो कि इसमें भी आपका करंट अफेयर ही आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। टोटल अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको 100 नंबर मिलेंगे। और यही आपका रैंक डिसाइड करेगा, यानी कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि 70% जो है आपका इस सेक्शन से लिया जाएगा, बाकी आगे के जो साइको टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें से 30% लिए जाएंगे। इसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट के अंदर ये 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। और पार्ट बी में आपको ट्रेड पेपर मिलेगा। ट्रेड पेपर वो होगा जो आपने चूज किया होगा एग्जाम फॉर्म भरते समय, ठीक है, जैसे हीट इंजन वगैरह जो भी आपने चूज किया है। तो ट्रेड पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, 35% अंक लाना ज़रूरी है। अगर आप 35% नहीं ला पाते हैं तो आपका ये जो पेपर है वो चेक नहीं होगा। यानी कि इस पेपर को चेक करवाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इसमें 35% नंबर ले करके आ जाओ। और बिलीव में ये 35% बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, बच्चों के नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बच्चे नेगेटिव में ज़्यादा ले जाते हैं, ठीक है। अगर हम 35% की बात करेंगे तो 75 में से आपको कितने क्वेश्चन लाने हैं, तो लगभग 26.25, और इसी को लगभग हम 27 मान लेते हैं। तो आपको 27 नंबर कम से कम ले करके आने होंगे। और याद रखना बच्चा, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे। क्या होंगे? नॉर्मलाइज्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रॉ मार्क्स इतने लाने हैं। अगर रॉ मार्क्स आप 22-25 के आसपास ले आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें 27 नंबर बन जाएगा। जैसे ही आप पार्ट बी 27 नंबर से क्रॉस कर जाएंगे, फिर आपका पार्ट ए चेक होगा। फिर यहाँ से आपके 70% नंबर जो है इसके काउंट किए जाएंगे, और 30% नंबर आपके साइको टेस्ट के लिए जाएंगे। फिर साइको होने के बाद आपका क्या होगा? अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा, फिर फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यहाँ तक का सफ़र तय करने के लिए हमें बात करनी होगी कट ऑफ को लेकर के। बहुत सारे बच्चे जो हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कट ऑफ निश्चित तौर पे आपका कम जाने वाला है। तो जिन बच्चों ने कम अटेम्प्ट किया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेशक हाँ, ये होना चाहिए कि भाई आपका एक्यूरेसी कम से कम 95 96 के आसपास होनी चाहिए।
मतलब एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए चलेगा, अगर आपने कम पेपर अटेम्प्ट किया है तो। ध्यान से देखने की ज़रा, टोटल स्टूडेंट जो है कितने थे, लगभग 19 लाख के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था। और अगर हम देखें तो हर सेंटर से न्यूज़ जो निकल करके आ रही है उसमें लगभग मान के चलते हैं 25-30% आसपास बच्चे अब्सेंट रह रहे हैं। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 70% ले लेते हैं तो 19 लाख का अगर 70% निकालोगे तो लगभग 13.3 लाख के आसपास आएगा। यानी कि 13,30,000 बच्चे लगभग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। और इनमें से आपको पता ही है कंपटीशन में वही 3-4 लाख बच्चे होंगे। 3-4 लाख बच्चों में से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, जरा ध्यान से देखो। टोटल वैकेंसी कितने हैं, 18,799 है। और इसका इस बार 15 गुना लेना है। पिछले बार अगर बात करते हैं तो पिछले बार 20 गुना लिया गया था, इसलिए और भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार 15 गुना बच्चे ही लिए जाएंगे, यानी कि लगभग 2,81,985 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब देखो जरा कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कशन करेंगे तो कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। इसके पीछे का कारण ये है, दो कारण है। पहला कारण, बहुत सारे बच्चे पूरे पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं, 75 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 50, 55, 60 क्वेश्चन के आसपास जाते जाते उनका टाइम खत्म हो जा रहा है। अगर उस 60 क्वेश्चन में उस बच्चे ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप मान के चलो कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन उसके गलत होंगे ही होंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर बच्चा 50 के आसपास अटेम्प्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट 50 के आसपास हर बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है। अगर 50 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर हम एक कट ऑफ अनुमान लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि 27 का पेपर थोड़ा मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर था। 27 वाला पेपर जो था वो क्या था, मॉडरेट से हाई लेवल। मतलब इसको लो से मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट से हाई कह सकते हैं, क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे थे। क्योंकि मैं खुद साइंस पढ़ाता हूँ तो आपको पता होगा। तो साइंस जो है इसमें बेहतर थे, अच्छे थे, अच्छे लेवल के साइंस थे। मैथ्स भी अच्छे खासे थे, रीजनिंग तो और भी ज़्यादा खतरनाक था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम बात करें कि यूआर कैटेगरी का है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 में तैयारी में लग जानी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग से अगर आपका नंबर 41 से 42, ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स, क्योंकि आपके नॉर्मलाइज्ड भी होंगे। तो नॉर्मलाइज्ड होकर के यही नंबर जो है आपके लगभग 55 से 58 के आसपास बन जाएंगे। तो 41 से 42 नंबर अगर आप यूआर कैटेगरी में से हैं और आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो अभी से भैया मेरे आप तैयारी में लग जाओ सीबीटी 2 में। एक दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी या ईबीसी से हैं या फिर हम ईडब्ल्यूएस बोल सकते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अगर आपके नंबर जो हैं 38 से 41 के आसपास आ रहा है तो आप भैया अभी से फटाफट से लग जाइए। ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर, काट पीट के नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, काट पीट के एग्जैक्ट नंबर इतने बनने चाहिए। एससी एसटी से अगर आप हैं तो अगर आपके 35 से 38 के बीच में नंबर आ रहे हैं मिनिमम तो आप तैयारी में लग जाइए। सीबीटी 2 की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सीबीटी 2 से ही आपके मेरिट में नंबर बनेंगे। यहाँ पे कोई बच्चा अगर 70 नंबर भी ले आता है तब भी उसका सिर्फ सिलेक्शन ही होना है, लेकिन सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन होने के लिए बहुत अच्छे नंबर होना ज़रूरी है। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है ये मैंने आपको बता दिया पूरे अच्छे तरीके से। ट्रेड पेपर की तैयारी मैं खुद करवाऊंगा। मैं कुछ कंटेंट आपको फ्री में दूंगा यूट्यूब चैनल पे ही, इसी चैनल पे दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगेंगे तो आप कोर्सेज परचेज भी कर सकते हो। हम बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर पूरा ट्रेड पेपर और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिएगा। और एक बार सभी बच्चे ना वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपने किस जोन से कितने अटेम्प्ट किए हैं, ताकि ऑन एन एवरेज हम एक चीज़ पे बात कर सकें। फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ न कुछ सीखते रहिए।